कंपटीशन एग्ज़ाम की जो ट्रेनिंग देती थी, कोचिंग देती थी, आज जो है कार्रवाई की गई, इसको कैसे देखते हैं? 1 अगस्त 2023 को जब इस उड़ान कोचिंग संस्था का उद्घाटन हुआ था, उस समय के वर्तमान विधायक और मंत्री के साथ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ वर्मा जी, कुर्रे जी और सभी पार्षद और गणमान्य नागरिक इस उक्त का लोकार्पण उद्घाटन कार्यक्रम में इस कोचिंग के समय वहाँ पर उपस्थित है। इसका वीडियो भी है। चूँकि सामान्य सभा में, नगर पालिका की सामान्य सभा में भी उक्त कोचिंग के लिए ये जगह उपलब्ध सुगमता से करी जाती है, इसका प्रस्ताव भी पास हुआ है। आज एकाएक सीएमओ वर्मा अपने साथियों के साथ आकर लूट की घटना को अंजाम दिए हैं। लात से मार के गेट को तोड़े, बिना पंचनामा के ताला लगा हुआ गेट को तोड़े हैं। सारी वहाँ पर लगी हुई कुर्सियाँ, लगभग 100-150 की मात्रा में टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, काउंटर टेबल, बच्चों के पढ़ने लिखने के कॉपी पुस्तकें, इन सब को लूट के जबरन रूप से ट्रैक्टर में भर के ले गए। ना ही कोई भी किसी भी तरह की सूचना दी गई। हमने फ़ोन में उनसे पूछा, सर ये क्या कार्रवाई है? तो बोले अवैध रूप से जो चल रहा है उसके सारे सामान को जब्ती कर रहा हूँ। तो ये बिना नोटिस जारी किए, बिना बताए, उस संस्था प्रमुख को भी जानकारी नहीं हुआ। कोचिंग क्लास ख़त्म हो गई तो उसके बाद वो घर में थे अपने, तो पता चला कि हमारी संस्था को किसी ने ताला को तोड़कर सारा सामान को लूट के ले गए। आज हम लोग सब यहाँ पर सारे छात्र छात्राएँ भी मौजूद हैं। हम लोग अभी एसपी साहब के पास और थाने में जाकर एफआईआर नोट करने का आवेदन देंगे कि कवर्धा में इस तरह की लूट की घटना जो हो रही है वो किसके इशारे पे हो रही है, क्यों हो रही है, सीएमओ साहब अपने पावर का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं, किसके इशारे में कर रहे हैं। यदि ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ कि यह जो मुद्दा लूट के रूप में कवर्धा में हुआ है, ये प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में कवर्धा की बात पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोकसभा तक, विधानसभा तक ये मुद्दा गूंजने वाला है। क्या लगता है किस कारण ये घटना को अंजाम दिया गया है नगर पालिका के द्वारा? निश्चित रूप से जो भी अच्छी योजनाएं पहले चल रही थी, आने वाले समय भी अच्छी योजनाएं चलें, हमारा उसमें भी समर्थन है, कहीं कोई विषय नहीं है। यदि निःशुल्क कोचिंग छात्राओं को मिल रहा है, जिसमें वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए निःशुल्क रूप से, जो आज महंगी शिक्षा कोचिंग के रूप में पढ़ाई करते हैं, आज वो यदि निःशुल्क पढ़ रहे हैं तो उनको कम से कम जो 1 साल इनका अनुबंध था तो 1 साल चलने देना था। और यदि उनको हटाना भी था तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अवैध आपको लग रहा है, आप नोटिस दीजिए। संस्था प्रमुख अपने टेबल कुर्सी जो भी सामान है उसको दूसरी जगह में चलाएगा, बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ नहीं करेगा। इस तरीके से जो आज लूट की घटना हुई है, यह सीएमओ के रवैये को बिल्कुल ही कवर्धा के विकास की बाधा को रोकने के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि वर्तमान शासन को भी बदनाम करने का काम सीएमओ जी के दिमाग में चल रहा है, जो इस शासन के लिए भी खतरनाक है और छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए भी खतरनाक है। सर, क्या कार्यवाही हुई है? एक निःशुल्क कोचिंग के ऊपर अभी कार्यवाही हुई है। उड़ान कोचिंग जो संचालित था वो अवैध रूप से संचालित था, बिना आवंटन का। उसकी शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उसमें निर्देश उसको हटाया जाना है और उसको इसीलिए उसको हटाया गया। कुछ दिनों पहले ही नगर पालिका ने के प्रतिनिधि भी जोरों शोरों से उसकी शुरुआत की थी, उसमें आप भी शामिल थे। वो आवेदन पत्र दिए थे। आवेदन पत्र में कार्रवाई अभी लंबित है, पूर्ण नहीं हुई है। उस बीच में उन्होंने चालू कर दिया था, इसलिए इसको हटाया गया। विद्यार्थियों के लिए कुछ और व्यवस्था की गई है? तो निःशुल्क पढ़ाई हो रही थी, वो विद्यार्थियों का क्या होगा सर? नगर पालिका उनके लिए कोई विशेष इंतजाम करेगी? बिल्कुल विचार करेंगे इस बारे में। आपके माध्यम से गाँव में आए, बिल्कुल विचार करेंगे। थैंक यू। जो है इसको कैसे देखते हैं आप, कितना नुकसान आप लोग को होने वाला है? देखिए, ये जो संस्था चल रहा था, माननीय मोहम्मद अकबर के द्वारा जारी किया गया था इस संस्था को, और ये संस्था हमारे 1 अगस्त से स्टार्टिंग था सर। उसका उद्घाटन के लिए माननीय मोहम्मद अकबर जी आए थे। उसके बाद कंटिन्यू ये संस्था चल रहा था। उसके बाद अचानक से आज बिना नोटिफिकेशन, मतलब कुछ नोटिस के, सूचना दिए बिना, मतलब किसी भी सामान को ले जाना, ये मतलब अच्छी बात नहीं है। किसी भी सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं व्यक्तिगत किसी पार्टी से तो बिलोंग नहीं करता है नहीं, लेकिन मैं स्टूडेंट होने के नाते यह कहना चाहता हूँ सरकार को, यदि उसको लेना चाहता था तो पहले नोटिस जारी करना था। नोटिस जारी करने के बाद उसको दिखाना था कि भाई नोटिस है, हम ये संस्था को बंद कर रहे हैं। तो हमारा जो संस्था है यहाँ चलने के बजाय किसी दूसरे जगह हम चलाते, लेकिन निःशुल्क जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम सब विद्यार्थियों ने ये एकत्रित होकर, यहाँ एक संगठित होकर ये तय किया है कि ये संस्था एज इट इज़ चलनी चाहिए, जैसे पहले चल रहा था वैसे चलनी चाहिए। और ये यदि सीएमओ साहब चाहते हैं कि ये अवैध है,
उसको ले जाना चाहते हैं तो उसको पहले नोटिस जारी करना चाहिए था, ताकि बच्चों निःशुल्क रूप से पढ़ सके और अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। ये मेरे राय से नुकसान की अगर बात करें, निःशुल्क रूप से आप लोगों को कोचिंग दिया जा रहा था, जी सर, कितना नुकसान होने वाला है और पढ़ाई में कितना फर्क पड़ेगा? पढ़ाई में काफ़ी इसमें दिखेगा, फर्क काफ़ी पड़ेगा सर, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट टाइम यदि देखा जाए तो कांस्टेबल का पोस्ट आया है, छात्रावास अधीक्षक का पोस्ट आया है नहीं। उसके बाद एज इट इज यदि बोला जाए तो टीचर का भी आने वाला है, और सभी विद्यार्थी डीएड बीएड किए हुए 5 लाख अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी को, बृजमोहन अग्रवाल जी को विज्ञापन सौंपा गया है। इन सब को देखते हुए यदि कहा जाए तो इनको एज इट इज बंद नहीं करना चाहिए था सर, क्योंकि विद्यार्थी जो है निःशुल्क रूप से इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनका मतलब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं, पैसे नहीं दे पाते हैं, उन लोग यहाँ आकर स्टडी करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम खिलावर राम साहू है सर। मैं मेरा होम डिस्ट्रिक्ट कबीर धाम है, मेरा विलेज सावतपुर है, और मैं पंडरिया ब्लॉक। अच्छा, आप लोग जो है यहाँ कब से कोचिंग कर रहे थे यहाँ पे, और कितनी मदद मिल पा रही थी आप लोग, कितना संजीवनी साबित हो रही थी निःशुल्क कोचिंग? हम लोग यहाँ 1 अगस्त से कोचिंग शुरू है तब से आ रहे हैं, और जिस तरह हमारी आर्थिक कंडीशन ख़राब है तो ये हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो रही थी। और जिस तरह से भी मतलब कुछ ही महीने हुए हैं तो इसमें हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है, और अभी आगे जो आगामी पेपर हो रहे हैं मतलब बहुत सारे वैकेंसीज़ है, तो इसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी। हम यही उम्मीद से इसमें आते हैं। अब एकाएक जो है बंद कर दिया गया, क्या चाह रहे हो आप लोग? हम यही नहीं, इसमें तो ये उम्मीद नहीं है कि आगे बंद करे, सरकार हमारी बात सुनेगी इसमें और आगे संचालित किया जाए। हाँ, संचालित किया जाए, यही क्या नाम तुम्हारा? नेहा दुबे।